नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर हुआ था कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, इस हिंदी विषय के पेपर को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आपका जो पेपर है 8 दिसंबर का, उससे इस पेपर को करने से आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। 2.5 घंटे का पेपर 60 नंबर का है आपका पेपर है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका बी ऑप्शन सही है, राजा धंग। दूसरा प्रश्न है, ICS की परीक्षा में बैठने वाली व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। सी विकल्प इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? तो यह भेड़ाघाट में है। सी विकल्प इस प्रश्न का भी सही है। चौथा प्रश्न है, धन का स्वभाव कैसा होता है? धन का स्वभाव चंचल होता है। बी ऑप्शन को आप सही कर लें। पांचवा प्रश्न है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। आगे है रिक्त स्थान 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न है वो खालिस्तान है। छठवां प्रश्न है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे स्वर्ण युग। सातवां प्रश्न है, पंछी शब्द का तत्सम रूप खालिस्तान है। तो इसमें आएगा पक्षी। आठवां प्रश्न है, भट्ट शब्द का अर्थ खालिस्तान होता है। तो भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। नौवां प्रश्न है, बिश्नोई समाज की स्थापना सन खालिस्तान में की गई थी। तो इसमें लिखेंगे हम 1485 में की गई थी। 10वां प्रश्न है, ईमानदार का विलोम शब्द खालिस्तान है। तो ईमानदार का विलोम होता है बेईमान। खालिस्तान में लिखेंगे बेईमान। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। 11वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका उत्तर होगा विक्रमादित्य। 12वां प्रश्न है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? इसका उत्तर है सत्य बोलने की। 13वां प्रश्न है, नव नभ से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है नई आशाओं नए सपनों से। 14वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था शिवपुत्र सिद्ध रामैया कोमकाली। यह इसका उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पटना शहर का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। 16वां प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखी। यहाँ ये स्वतंत्रता शब्द गलत लिखा है, आपको सही लिखना है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, 17 से 22 तक के जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय हैं। 30 से 40 शब्दों में इनके आपको उत्तर लिखना है और 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न आपका होगा। 17वां प्रश्न है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? 18वां प्रश्न है, रैदास की भक्ति किस भाव की थी? उदाहरण लिखिए। 19वां प्रश्न है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? 21वां प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22वां है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहाड़ टूट जाना, टस से मस न होना और दांतों चने चबाना, इन 3 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के प्रश्न दीर्घोत्तरीय हैं, जिनके आपको 70 से 80 शब्दों में उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 23वां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? 24वां प्रश्न है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? 25वें प्रश्न में निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यहाँ एक आपतित गद्यांश दिया है, इससे संबंधित आपको इसको पढ़ के इसके उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न पहला है इसमें, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? दूसरा है, विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विकसित कीजिए। और तीसरा है, विद्यालय किसकी सुपोधशाला है? आगे 26वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है पेपर का, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। यह 5 नंबर का आपका प्रश्न है। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के द्वारा हमने कक्षा 8वीं का हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।